तो मेज़रमेंट क्या है देखो, बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो होता है ना, फिज़िकल क्वांटिटी, तो उसका भी क्या वैल्यू क्या है, कैसे पता करता है वो, मेज़रमेंट करके पता करता है, दैट्स इट। ऐसे कोई डेफिनेशन मत सोचो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पाइपलाइन पकड़ के चलो, उसका अंदर से कोई लिक्विड जा रहा है, तो वो लिक्विड का प्रेशर कितना है भाई, तो उसका फ्लो रेट कितना है, ठीक है। एक टैंक है, एक टैंक में कुछ वाटर है मान लो, तो उसका लेवल कितना है, वाटर का लेवल कितना है, ये सारा चीज़ पता कैसे चलेगा भाई, तो पता चलेगा मेज़रमेंट करके पता चलेगा। समझ गया, इतना ही है मेज़रमेंट, ठीक है। 2 नंबर, मेज़रमेंट किसका करता है हम, मेज़रमेंट ऑफ व्हाट, मेज़रमेंट ऑफ व्हाट, किसका करता है मेज़रमेंट हम, व्हाट, क्वांटिटी का मेज़रमेंट करता है, फिजिकल क्वांटिटी का। तो मेज़रमेंट ऑफ क्वांटिटी का, मेज़रमेंट ऑफ क्वांटिटी का, मेज़रमेंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। 3 नंबर देखो, क्वांटिटी का जो मेज़रमेंट करता है यहाँ, करने के बाद एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट को क्या बोलता है, रीडिंग बोलता है भाई, उस रिजल्ट को बोलता है रीडिंग। ठीक है, अभी मान लो तुम फोर्स कितना है मेज़र किया, कैसे मेज़र किया भूल जाओ, मेज़र करके तुमको मिला सम वैल्यू, ठीक है। वो जो वैल्यू है उसको कहते हैं रीडिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं रीडिंग, ठीक है। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग 2 चीज़ रहता है, रीडिंग के अंदर 2 चीज़ रहता है, एक रहता है एक नंबर और दूसरा एक चीज़ रहता है, उसको कहते हैं यूनिट, उसको कहते हैं यूनिट। तो इसको मैं क्या बोला, रीडिंग में क्या रहता है, एक तो रहता है नंबर और एक होता है यूनिट। वो अरे नंबर और यूनिट जो है ना, ये मल्टीप्लाइड होता है, मल्टीप्लाइड होके जो चीज़ बनता है उसमें एक सेंस बनता है। जैसे मान लो तुम जो है किसी को पूछा है, तुम्हारा दोस्त को, जो तुम्हारा पास कितना पैसा है, ठीक है, तुम पूछ ले तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये क्वेश्चन पूछा किसका, तुम्हारा दोस्त को। तो वो दोस्त क्या बोला, वो बोला भाई मेरा पास क्या दे दिया, छोटा करो, ये इतना करो। तो वो क्या बोला भाई मेरा पास 100 है, ठीक है, मेरा पास 100 है। अच्छा ठीक है, तो मेरे को तो समझ में कुछ आया नहीं भाई, 100 है मतलब। तुम और तुम्हारा दूसरा एक दोस्त है, उसको बोला भाई तुम्हारा पास कितना है, तो वो बोला भाई मेरा पास $20 है। पता चल गया ना अभी, अच्छा $20, $1 में कितना होता है यार, 80 रुपीज़ होता है, तो $20 में कितना हो जाएगा, 1600 रुपीज़। अच्छा, उसको 1600 रुपया है, ठीक है, तो पता चल गया भाई तुम अमीर आदमी है ना, क्या है, एक तो एक उसका एक सेंस बन गया है। बट ये 100 बोलने से कुछ पता ही नहीं चलेगा, $100 है, ये 100 टका है और 100 रुपया है, क्या है भाई। तो इसमें देखो ना, 2 चीज़ जो मैं बोला है, नंबर, ये पहले वाला जो ये नंबर है, सेकंड वाला जो है ना ये वाला, ये यूनिट है। ये नंबर एंड यूनिट, ये दोनों का साथ क्या है, कौन सा ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन है इसमें। जैसे उसका एग्जांपल देखो, मान लो तुम 10 मीटर, एम से मैं मीटर उड़ रहा हूँ, बाई मान लो 2 मीटर, ये जो है ये अगर तुम करोगे, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। बट अगर तुम 10 मीटर को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा क्या, 5, बट मीटर रह जाएगा, ऊपर में मीटर जो था वो रह जाएगा, नीचे तो था नहीं, कटेगा नहीं, तो आंसर होगा 5 मीटर, ठीक है ना। इतना सिंपल है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर एंड यूनिट मल्टीप्लाई करके एक रीडिंग बनता है, जो रीडिंग होता है, जो एक रीडिंग होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का, और वो रीडिंग हम मेज़र करता है, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया है। अभी देखो, ये यूनिट तुमको पता चल गया अभी, ठीक है, मैंने बोला। तो
अच्छा, अभी क्वांटिटी का सोचो, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी जो होता है ना, दो टाइप का क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। क्वांटिटी दो टाइप का होता है। देखो, क्वांटिटी जो है दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक को बोला है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या है? बेस क्वांटिटी बोलता है फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस और फंडामेंटल, वॉट एवर यू वांट टू यूज। बेस और फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल और बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी, यूनिट नहीं क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी क्या होता है? बेस क्वांटिटी क्या होता है ना, जो मान लो तुम दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी से दूसरा क्वांटिटी तुम डिराइव कर नहीं पा रहा हो, तो उसको कहते हैं बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम जो है, टाइम से तुम मास निकल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। लेंथ से मास निकल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। बट पता है, ये जो फोर्स है ना, फोर्स तुम लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों चीज़ को तुम्हें इसे ऑपरेट कर देंगे ना, कुछ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे करोगे, फोर्स बन जाएगा। पता है? तो फोर्स क्या हुआ, कैसे बनेगा? अभी पूछो कैसे बनेगा। देखो ना, फोर्स क्या बोलता है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना। तो मीटर क्या है? लेंथ है, लेंथ। सेकंड स्क्वायर टाइम है, सेकंड स्क्वायर टाइम है, ठीक है ना। एस हम टी से लिखेंगे, हम जो है टी से लिखेंगे। तो ये देखो, मास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास, लेंथ एंड टाइम तीनों को मिला के कैसे मिला है, सोचो मत। तो तीनों का कम्बिनेशन जो है, कंबाइन करके तुमको फोर्स बन गएगी। कहने का मतलब ये, मैं फोर्स को डिराइव किया हूँ एम, एल और टी से। और ये एम, एल, टी फंडामेंटल होता है। अभी देखो, ये कैलकुलेशन किए इसलिए फंडामेंटल होता है, वो नहीं। एम, एल, टी फंडामेंटल है, ठीक है। और बाकी बहुत सारा फंडामेंटल है, उसका एक लिस्ट मैं तुमको दिखाऊंगा। तो अभी सोचो, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों चीज़ फंडामेंटल है, और ये तीन फंडामेंटल को डिराइव करके तुमको आ गया फोर्स, जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये क्या है? डिराइव्ड क्यों? डेरिवेशन किया ना मैंने, ये होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी तो समझ में आ गया भाई, ठीक है, नो डाउट। अभी क्या प्रॉब्लम है ना, ये जो क्वांटिटी है, मैंने एक क्वांटिटी का लिखा हुआ, इधर मास लिखा, मास देखो कितना सिंपल है। मास को एक क्वांटिटी, तो मास कैसे मैं बोलूँ भाई? मास कितना है भाई? तुम्हारा पास एक चीज़, मान लो खुद एक एप्पल है, एप्पल बोला उसका मास कितना है, तुम बोल दिया एप्पल का 100 ग्राम का है। अच्छा 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है ना। तो ये मास जो क्वांटिटी है, इसका जो ग्राम मैंने बोला था ना, ये यूनिट बोला था। तो ये क्वांटिटी का एक यूनिट होता है ना। क्वांटिटी का हर एक क्वांटिटी करस्पॉन्ड्स टू अन यूनिट, है ना। अभी पता चला, अभी यूनिटलेस भी होता है, कुछ चीज़ का डायमेंशन रहता है यूनिट, वो सब इतना सोचना ही नहीं है। ये जो बोल रहा हूँ धीरे धीरे सोचो। तो ये मास जो है, मास का तुम समझ में आ गया, मास का एक यूनिट होता है, तो ठीक है। तो हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। तो जो बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी का एक यूनिट होगा, उसको बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगा? जो बेस यूनिट बोलूँगा। और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, वो होगा डिराइव्ड यूनिट। तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं दूसरा पेज में चला जाऊँगा। मैं अभी जो लिखूँगा, जो यूनिट जो है, यूनिट भी मैं अभी बोलूँगा दो टाइप का है। एक है बेस यूनिट और एक है डिराइव्ड यूनिट। एक डिराइव्ड यूनिट का मैं एग्जांपल क्या दूंगा? मैं डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल दूंगा फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट होता है तो न्यूटन, ऐसे एन लिखूंगा। कैसे है वो सब सोचना ही नहीं, बस अभी इसको सोचना नहीं, अभी डिराइव्ड यूनिट।
ये सब न्यूटन को हटाओ अभी, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। और बेस यूनिट को मैं क्या बोलूँगा, एक बेस यूनिट, उसको एक एग्जांपल कह दूंगा। मान लो लेंथ का जो यूनिट है बेस यूनिट, एग्जांपल दिया, तो बेस यूनिट पता चल गया, डिराइव्ड यूनिट पता चल गया है। अभी देखो, मान लो तुम्हारा पास बहुत सारा यूनिट है, बहुत सारा, कुछ बेस यूनिट है, कुछ डिराइव्ड यूनिट है, बट वो जो बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट है जितना है उसके अंदर सब कुछ कवर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई एक आदमी एक बोल दिया कि भाई मेरे को तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी था, फिज़िकल क्वांटिटी को मेरे को मेज़र करना है, तो तुम्हारा पास जितना यूनिट है उसमें से कोई एक यूनिट उठा के मैं इसको मेज़र कर पाऊँगा क्या? तो तुम आंसर बोल दिया नहीं भाई नहीं, ये साला तुम मेज़र कर क्या चाह रहा है, तुम मेज़र कर रहे क्या मेज़र कर रहे हो, तुम फोर्स मेज़र कर रहे हो, बट मेरे पास तो न्यूटन है नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा पास जितना यूनिट्स था उसमें जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना था, ठीक है, अल्टीमेटली वो फेल हो गया है। ऐसे कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है जो तुम्हारा सिस्टम ऑफ यूनिट से मेज़रमेंट नहीं हो रहा है। तो तुम इस सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, क्या यूज़ किया, सिस्टम ऑफ यूनिट, मैं गलती बोल दिया, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट जो अभी मैं बोला, ये सिस्टम ऑफ यूनिट तुम्हारा पास एक्चुअली नहीं था, तुम्हारा पास एक सेट ऑफ यूनिट था, ठीक है ना, एक सेट ऑफ यूनिट था। सिस्टम ऑफ यूनिट का अंदर क्या होगा, ये एक सेट ऑफ यूनिट होगा, ये सेट ऑफ यूनिट होगा जो सेट में हर एक क्वांटिटी का यूनिट रहेगा, वो होगा तुम्हारा सिस्टम ऑफ यूनिट। बट तुम्हारा पास एक सेट ऑफ यूनिट है जो कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है, वो क्वांटिटी का वो मेज़र कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका यूनिट जो है तुम्हारा सेट ऑफ यूनिट का अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। एक एग्जांपल देता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारा पास एक सेट है जिसमें मास एंड टाइम का यूनिट है, एक सेट है। तो एक कोई आदमी आके बोला, जो भाई मेरे को लेंथ मेज़र करना है, भाई तेरा जो सेट है तेरा पास, उससे होगा क्या? नहीं होगा। तुम बोलो नहीं होगा, तो इसको सिस्टम ऑफ यूनिट में बोलूँगा ही नहीं, इसको सिस्टम ऑफ यूनिट बोलूँगा ही नहीं। अगर ऐसे तुम सोच सकता है जिसमें सब कुछ क्वांटिटी का मेज़रमेंट होता है, तो वो होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ऐसे ना 3 सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जिस्ट करता था, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट एग्जिस्ट करता था। वो 3 क्या क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है 3 एग्जिस्ट करता है। एक बोलता है CGS, एक बोलता है APS, ये ना ब्रिटिश लोग यूज़ करता था, और एक है MKS। ये पहले वाला जो है ये लेंथ के लिए होता है, जैसे C है ना, ये सेंटीमीटर के लिए है, सेंटीमीटर के लिए। G जो है ग्राम के लिए है, ये मास का है, ठीक है ना। और S जो है सेकंड, ये टाइम के लिए है ना, सेकंड। ये क्या है, फुट, ये क्या है, पाउंड, और S होता है सेकंड। M होता है क्या, मीटर, K होता है किलोग्राम, S होता है सेकंड। तो पहले वाला लेंथ का है, देखा, लेंथ का है। उसका बाद जो G है ग्राम मास का है, और उसके बाद टाइम का है। मतलब L M T, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, ये 3 ही था। उसके बाद कुछ ऐड हुआ है अभी। एक्चुअली ये जो फंडामेंटल जितना है, फंडामेंटल यूनिट, उसका अंदर करंट का भी आ जाता है, कैंडेला के भी आ जाता है। तो उसका एक लिस्ट है, वो लिस्ट में तुमको दिखाऊंगा। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी तुमको तो पता चली गया, सिस्टम ऑफ यूनिट अभी क्या है। और एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे चीज़ होता है, ये एक सेट ऑफ यूनिट है, एक सेट है, उस सेट का अंदर यूनिट्स है, सारा यूनिट है। दुनिया में जितना सारा यूनिट तुम है एक्चुअली सब कुछ उसका अंदर है। तुम जो भी मेज़र करना है, जो भी मेज़र करना चाहता हो, तो वो सेट का अंदर है। अगर एक भी मिसिंग है ना, तो उसको मैं सिस्टम ऑफ यूनिट बोलूँगा नहीं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्लियर है, दैट्स इट। तो अभी नहीं, और एक चीज़ मैं मिस कर गया। अभी जो है,
अभी उसको एएसआई एक सिस्टम है, एएसआई मेथड है, एएसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये अभी यूज़ होता है। ये फिज़िक्स में एएसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से हम लोग मेजरमेंट करता है। दैट्स इट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट में इतना ही है, ठीक है। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट तो मैं समझ गया, बट फंडामेंटल कौन सा यूनिट है वो बहुत सा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल देखो, एक तो होता है लेंथ का, एक होता है लेंथ का मीटर होता है, उसके बाद मास का होता है केजी, सब एसआई में बता रहा हूँ, जितना है सब एसआई है, ठीक है। उसके बाद टाइम का होता है सेकेंड, उसके बाद इलेक्ट्रिक के लिए होता है एम्पियर। देखो इलेक्ट्रिक क्या है ना, अभी ये पहले वाला जो 3 है तो मैकेनिकल का है। देखो अभी इलेक्ट्रिकल का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज एंड करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वोल्टेज एंड करंट ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको पावर होता है, उसको बोलता है वाट, ठीक है ना। तो पावर तो ऑलरेडी मैकेनिकल में है, तो पावर अगर तुमको पता है और करंट पता है, तुम वोल्टेज निकाल लोगे। तो वोल्टेज करंट दोनों देने का जरूरत है नहीं, एक सफिशियंट है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं करंट को देंगे, तो जो सोचा है करंट को दे दिया। तो ये भी एक फंडामेंटल है, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, के फॉर केल्विन। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है ना, कोई एक केमिस्ट्री में होता है, जब कोई एक उसके केमिकल तुम्हारे पास है, उसका कितना है, अमाउंट कितना है, तो उसको मोल से हम लोग बोलते हैं, मोल, MOL, मोल, ठीक है। उसके बाद देखो लुमिनस इंटेंसिटी एक है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, इसको कहता है कैंडला CD। कैंडला क्या होता है ना, ये होता है लूमेन पर स्टेरेडियन। मैं लिख देता हूँ, कैंडला क्या होता है, लूमेन के क्या लिखते हैं ना, LM लिखता है, लूमेन पर स्टेरेडियन। ये जो कैंडला, ये इसको ध्यान से मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस candela you have to understand two things. First is solid angle and then what is lumen. Okay, if you understand solid angle and lumen then you will understand this candela. तो अभी क्या है ना, अभी देखो 1 मिनट, सॉरी, ये पेज में जाना पड़ेगा, उसका बाद मेरे को लेने पड़ेगा नेक्स्ट पेज। अरे क्या हो गया, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो मान लो क्या है ना, मान लो एक लाइट सोर्स है तुम्हारे पास एक टॉर्च लाइट। तो ये क्या करेगा, ये क्या करना है, ये लाइट एमिट करेगा, ऐसे लाइट एमिट करेगा, ठीक है। तो मान लो और एक दूसरा लाइट सोर्स है, अच्छा वाला टॉर्च है, ये क्या करेगा, ये भी लाइट एमिट करेगा, ये भी लाइट एमिट करेगा। तो मान लो ये बहुत अच्छा बैटरी दे के रखा है इसके अंदर, एक बैटरी है, मान लो ये एक बैटरी बहुत पावरफुल बैटरी है इसके अंदर। तो इसका जो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा पूरा दिखाई, रात में पूरा विजिबल रहेगा। इसका बैटरी छोटा सा है, उसमें भी पावर नहीं, तो ठीक ठाक देखा ही नहीं देगा इसमें। तो क्या होगा ना, इसकी इंटेंसिटी लेस हो गया। तो ये जो इंटेंसिटी का बात किया, लाइट का इंटेंसिटी, इसको कहते हैं लूमेन। तो इसको डिनोट करता है LM से, लूमेन। तो लूमेन तुमको पता चल गया, नो डाउट एट ऑल। अभी क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, देखो अभी 2 डायमेंशन जो है ना, 2 डायमेंशन किसको कहता है, 2 डायमेंशन तो तुमको पता होगा, ये जो XY प्लेन, ये X है, मान लो ये Y है, ये XY प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल अभी कहाँ पे है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, वो बोलने के लिए ना 2 पैरामीटर सफिशिएंट है, एक है X और एक है Y, ठीक है ना। तो टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन वी नीड 2 variables. Those variables, these 2 variables, the number 2 is called degree of freedom. तो 2 डायमेंशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 2। अभी ज़रूरत नहीं है भाई ये सब, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन में क्या होता है ना, 2 डायमेंशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किल है, 2D में है ये। तो ये जो है ना, ये A से, ये लेंथ A से, ये R है, ठीक है। इस एक छोटा सा पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है, A से R है, ये एंगल थीटा है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा A/R, ठीक है। ये थीटा है A/R। अभी ये Q है, इतना अभी मत सोचो, अभी जस्ट
देखो वो भी बताता हूँ, इसे जस्ट याद रखने के लिए। देखो मान लो तुम थीटा को बढ़ा दे रहा, थीटा को 90 डिग्री कर दिया, तुम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना है, ये एस कितना है। मान लो ये आर अगर है तो टोटल है 2πr, ये 90 डिग्री है मतलब क्या होगा, 90 डिग्री मतलब ये 1/4 होगा, तो 2πr इसको 4 से डिवाइड अगर करोगे तो π/2 इंटू आर आ जाएगा ये। तो ये π/2 इंटू आर आ गया एस, तो एस तो आ गया π/2 इंटू आर, और ये तो तुम्हारा आर ही था ना। तो थीटा कितना होगा, मैं बोला s/r होगा, s/r करने से क्या होगा, s/r करने से क्या होगा π/2 इंटू आर। देखो s/r करने से π/2 आ जाएगा, π/2 क्या है, ये एंगल है 90 डिग्री है ना ये। तो एस इक्वल टू आर थीटा है, तो थीटा इक्वल टू s/r है। तो एस का जो यूनिट है मान लो सेंटीमीटर है इधर, तो आर का भी सेंटीमीटर होगा, है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या है, काट जाएगा, मैं ध्यान से बोला, तो काट गया तो थीटा क्या हो गया, थीटा तो भाई सेंटीमीटर कट गया, इधर सेंटीमीटर कट गया, तो कुछ है, तो इसको डायमेंशन कुछ है ही नहीं, बट इसका एक यूनिट है, इसका एक यूनिट है। तो वो जो यूनिट है उसको कहते हैं कि डिग्री, जैसे कितना डिग्री है, कितना रेडियन है, जैसे रेडियन बताया मैं, इधर रेडियन होगा, ठीक है। एस इक्वल टू आर थीटा, एक चीज़ ध्यान में रखना है, एस इक्वल टू आर थीटा, ये इक्वेशन इज वैलिड इफ थीटा इज इन रेडियन, ये मैं बोल दिया फाइनल, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन कुछ है ही नहीं, वो डायमेंशन लेस है, बट उसका यूनिट है। तो डायमेंशन और यूनिट एंड यूनिट ये दोनों चीज़ तुमको एक ही नहीं सोचना है, दो अलग चीज़ है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी क्या बोलना है मेरे को, मैं बोलना चाहता सॉलिड एंगल। ये देखो ये 2D में ये थीटा है 2D। अभी एक तुम सोचो एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, स्फीयर का ना एक सेक्शन तुम काट लो। अच्छा नेक्स्ट पेज लेता हूँ, ये इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। एक तुम्हारा पास स्फीयर था, तो उसका एक पोर्शन तुम काट लिया, ठीक है, और स्फीयर का सेंटर ये था, स्फीयर का सेंटर जो है ये था, ठीक है ना, ये स्फीयर का सेंटर ये था, ऐसे काट लिया। तो ये है स्फीयर का सरफेस, ठीक है, सरफेस का छोटा एक सरफेस काट लिया। ये सरफेस एक एरिया होगा, ये सरफेस का एरिया मान लो ये, और ये रेडियस मान के चलो r। तो यहाँ पे देखो एक 3D टाइप का एक 3D एंगल होगा, एक कोन। अगर एक कोन सोचेगा, कोन का जो पॉइंट, जहाँ से कोन का जो पॉइंट ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मल्टीपल डायरेक्शन में जाके तुम्हारा, जैसे ये जो पॉइंट है कर्नर है, ए डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर, ये पॉइंट है ए डायरेक्शन में। तो टोटल अगर तुम यहाँ पे एक पॉइंट भी सोचोगे ना, वो भी ये पॉइंट में होगा, तो मल्टीपल डायरेक्शन में गया है, तो एक कोन बन गया है। तो ये एंगल जो है उसको सॉलिड एंगल, 3D में है तो इसको कहता है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल बाद में आएगा। तो अभी ध्यान में रखना, ये सॉलिड एंगल जो है ना, इसको यूनिट होता है स्टेरेडियन। जैसे 2D में एंगल का जो यूनिट मैंने अभी रेडियन बोला ना, तो सॉलिड एंगल 3D में होता है, इसको स्टेरेडियन बोलता है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो स्टेरेडियन थीटा ये क्या बोलता है, जो एरिया था A डिवाइडेड बाय r²। अभी देखो ये अगर सेंटीमीटर में है, एक कैसे होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, r², ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऊपर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे में भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कुछ डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, कुछ भी नहीं है, देखा, ये डायमेंशन लेस है, बट इसका एक यूनिट है स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल पता चल गया, और लूमेन में बता दिया। तो ये लूमेन पर सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, इसको कहते हैं कैंडेला, इसको CD से हम लिखता है। कहने का मतलब ये, पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना लूमेन एलिमिनेट कर रहा है, इंटेंसिटी लाइट का कितना है पर यूनिट स्टेरेडियन में। भाई पर यूनिट स्टेरेडियन में लाइट इंटेंसिटी कितना है, वही कैंडेला है भाई, ठीक है। तो अभी
मैं क्या पढ़ा रहा था, लूमेन तक हो गया, ठीक है। इसका बाद आएगा, देखो कुछ चीज़ है, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देख लो ये मिनट, ठीक है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स होता। अरे रुको, देखो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, 1 आवर होता है 60 मिनट मतलब 3600 सेकेंड। एक डे कितना सेकेंड तुम निकल सकता है, एक ईयर में कितना सेकेंड निकल सकता है, ठीक है ना। अभी डिग्री, ठीक है, ये होगा डिग्री मतलब क्या बोला, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 रेडियन होता है, पता है तुमको, 8 क्लास 10 में पढ़ा है। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब क्या है, 10⁻³ मीटर क्यूब में होता है कितना, 10⁻³ लीटर, ओके। 1000 लीटर में क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। मतलब क्या है, देखो एक मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब है ना, तुम्हारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, और एक क्यूब का एक जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब 1 मीटर का है। तो क्या हो जाएगा, उसको जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब होगा। तो इसका अंदर अगर तुम वाटर दे देगा ना, वाटर दे देगा, कितना वाटर उसका अंदर जाएगा, 1000 लीटर, उसको बोलता है 1 kL, ठीक है। तो 1 kL इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 kL 1000 लीटर मतलब किलो लीटर KL, 1 kL हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 kL हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब मतलब क्या है, मीटर क्यूब मतलब KL है, ठीक है। मीटर क्यूब डायरेक्टली बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा डायरेक्टली बोलना है मीटर क्यूब मतलब KL है, जो भी है। अभी देखो टॉन क्या होता है, 10⁻³ kg में टॉन होता है, तुमको पता है, ठीक है। इसको कैरेट कितना होता है, कैरेट होता है 200 मिलीग्राम। कैरेट कित बोलता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड जो रहता है उसका प्योरिटी, गोल्ड का प्योरिटी कैसे है, तो बोलता है इतना कैरेट का है। कैरेट क्या है, वो एक मास का एक यूनिट होता है ना, इसको मिलीग्राम, देखो mg में बोला। उसके बाद बार क्या है, ये प्रेशर का यूनिट होता है, ये होता है 10⁵ पास्कल, P फॉर पास्कल, ओके। 10⁵ पास्कल क्या होता है, एसआई मेथड में प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद कूड़, ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, देखो 10⁻⁻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 ⁻
देखो क्विंटल, क्विंटल मतलब क्या है, देखो 1000 kg, 1000 kg में 1 क्विंटल होता है। ये देखो ये वर्न ईयर हेक्टेकर ए हेक्टर, ये सारा चीज़ें है ना, ये सब एरिया का यूनिट होता है। जस्ट याद रखना एरिया का यूनिट है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1 बार बट नॉट इक्वल टू 1 बार, ठीक है। क्योंकि देखो 10⁵ पास्कल जो है ये होता है 1 बार, ये 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये तो 10⁵ पास्कल के साथ मल्टीप्लाइड एक फैक्टर है, 1 नहीं है। अगर 1 होता तो ठीक है, तो मैं बोल सकता था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 बार। बट अभी क्या है, जो 1 एटमॉस्फेरिक ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बार, ठीक है ना। तो ये पता चल गया। तो एक्चुअली अभी इतना टाइम तक मैंने क्या किया, ये NCERT का 2 जो सेक्शन था, फर्स्ट सेक्शन 1.1 में इंट्रोडक्शन था, सेक्शन 1.2 में थोड़ा सा यूनिट वगैरह क्या है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट का जो